तो तुम सबको पता ही होगा कि फाइनल फाइट में कितने लोगों की जान गई थी। सो इसलिए मैंने कुछ ऐसे सिनेरियो बनाए हैं कि अगर ऐसा होता तो लगभग कोई भी नहीं मरेगा सिवाय तानजीरो के फैमिली के। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बी के एलगिरी के। सबसे पहला सिनेरियो, जो सबसे छोटा सिनेरियो भी है, कि इसमें योरीची मुजान को फर्स्ट मीटिंग में है मार देगा। इसमें जरा सा भी मजा नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। सिनेरियो नंबर 2, जिसमें मिचिकात्सु डीमन नहीं बनेगा। क्या? हाँ, यू हर्ड इट राइट। इसमें जब मिचिकात्सु मुजान का ऑफर ठुकरा देगा तब उसे उससे लड़ना होगा। और मुजान अभी ही योरीची से पीट के आया है और अब मिचिकात्सु से पीटेगा और मिचिकात्सु उसका दी एंड कर देगा। क्योंकि मुजान अभी अभी योरीची से पीटा था, इसलिए उसका रीजनरेशन भी काफी हद तक स्लो हो गया है और वो मारा जाएगा। ये हुई हैप्पी एंडिंग विदाउट किसी के डेथ हुए। पर इस सिनेरियो में योरीची की वाइफ की ही डेथ हुई। को परफेक्ट एंडिंग हुई सबके लिए, बट योरीची के लिए तो नहीं हो पाई। इसीलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के पास। सिनेरियो नंबर 3, जिसमें लिटरली कोई भी नहीं मरेगा। देखो, ये तो तुम सबको पता ही होगा कि योरीची का जन्म ही सिर्फ मुजान को मारने और सन ब्रीदिंग के लिए ही हुआ था। देखो, ये सिनेरियो यहाँ से स्टार्ट होगा कि जब योरीची के जन्म हुआ तो सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इनफैक्ट उसके बाप ने भी, जिसके वजह से योरीची को भी ट्रेनिंग करने को मिला और उसने सन ब्रीदिंग को क्रिएट किया। और बाद में जाकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग ब्रीदिंग स्टाइल बनाया और फिर कुछ टाइम बाद योरीची को यूटा भी मिल जाती है और जब कुछ ठीक जा रहा होता है। मगर जब एक दिन योरीची और मिचिकात्सु यूं ही डीमन की तलाश में घूम रहे थे और तभी उसे मुजान मिल जाता है। और सोचो अब क्या होगा। हाँ, वही होगा जो तुम लोगों ने सोचा। ये दोनों मिलकर मुजान की फील्डिंग सेट कर देंगे और तुम्हें ताइशो एरा देखने नहीं मिलेगा, जो मैं नहीं चाहता। देखो, आगे वीडियो में हो सकता है बहुत इनलॉजिकल चीजें हों क्योंकि इसे मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट सिनेरियो में योरीची सीधा ताइशो एरा में बॉर्न होगा और वो भी कामाबोको फैमिली में, और आगे जाकर उसने सन ब्रीदिंग को क्रिएट किया और तो और वो तानजीरो का बड़ा भाई भी होगा। अबे तू थोड़ा सा बहन का। अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देखा तो प्लीज इस वीडियो को हाइप करके लाइक कर दो और तुम लोग वीडियो के लिए आइडियाज भी सजेस्ट कर सकते हो। भाई, अगर तेरा भीख मांगना हो गया हो, वीडियो को आगे बढ़ा दे। देखो, ये तो तुम सबको पता ही होगा कि तानजीरो का बाप कितना बीमार रहता था और बाद में जाके वो मर गया। और अब क्योंकि बाप तो रहा नहीं और योरीची एंड तानजीरो दोनों कोयला बेचते हैं घर चलाने के लिए। और मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि योरीची अगेन मार्क और सारे ही एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है और जिस दिन मुजान आने वाला था उसी दिन योरीची की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वो और गोमपाचिरो घर पर ही थे। और जब मुजान आया बेचारे की, तो सिनेरियो नंबर 5। ये सिनेरियो यहाँ से स्टार्ट होता है जब तानजीरो के पापा जिंदा थे और ये तो तुम सबको पता है कि वो बीमारी की हालत में भी कितने स्ट्रॉन्ग थे। इस सिनेरियो में मुजान रियल टाइम लाइन से काफी पहले आ गया था और गियू भी वहाँ स्पून हो जाता है। इस टाइमलाइन को मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कि तुम मुजान के साथ हो या तानजीरो के साथ हो। सिनेरियो नंबर 6, इसमें तानजीरो का बाप एक हाशिरा रहेगा। देखो, मैंने इस टाइमलाइन को रियल टाइम में से थोड़ा सा एडिट किया और इस टाइमलाइन को बना दिया, इसलिए हम थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। जब तानजीरो के पूर्वज जिंदा थे तो योरीची ने तानजीरो के पूर्वज को एक बुक दी जो थी योरीची की बायोग्राफी, जिसमें डीमन के बारे में लिखा था। और अब आते हैं ताइशो एरा में। इस बुक की वजह से ही तानजीरो के पापा एक हाशिरा बने और उनके पास बचपन से ही योरीची की हर एक एबिलिटी है। तानजीरो को तुम नेक्स्ट योरीची भी कह सकते हो, जो लगभग योरीची के 10% पावर को होल्ड करते हैं और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी है, जिसके बाहर नहीं निकलता। क्योंकि जब मुजान ने कमाडो फैमिली पर अटैक किया था तो तानजीरो घर पर ही थे और वो लगभग मुजान को मार ही दिए थे। तब मुजान खुद को 1000 ऑफ पीसेस में करके भाग जाता है। और अब आता है इन्फिनिटी कैसल, जिसमें मुजान ने किसी भी अपर मून को नहीं खोया, इसलिए सारे ही इन्फिनिटी कैसल में है, क्योंकि उसे पता है अपर मून्स की कोई भी औकात नहीं है तानजीरो के सामने। अब देखो, इस टाइम पर तानजीरो इतने पावरफुल हैं कि वो अकेले सारे अपर मून को हर सकते हैं और कोकुशिबो को भी। देखो, अब क्योंकि कोई अपर मून नहीं मरा है, मतलब कोई हाशिरा भी नहीं मरा है, तो डाकी और ग्योतारो से लड़ने रेंगोकू और तेंगेन जाएंगे, जो बिना किसी दिक्कत के उसे हर देंगे विदाउट डीमन स्लेयर मार्क। हाँ, और एक बात, इसमें किसी का भी डीएस मार्क अपीयर नहीं होगा क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। और ग्योको से लड़ने मुइचिरो और युइचिरो जाएंगे, क्योंकि जब उसके घर पर डीमन ने अटैक किया था उस जगह पर तानजीरो गया था उन्हें मनाने। तानजीरो को वहाँ मास्टर कगाया ने भेजा था क्योंकि वो इतना काइंड बंदा है कि वो उन्हें मना ही लेगा। और उस रात तानजीरो जब उनके घर
पर रुका था तब डीमन ने अटैक किया, जिसको देखकर मुइचिरो और उसका भाई बिना हेसिटेट के जा बोल देते हैं। अब नेक्स्ट अपर मून 4 हातेंगु, जिससे लड़ने कानाई, जेनित्सु और काइगाकू जाएंगे। मुझे पता तुम पूरे कंफ्यूज हो, रुको मैं समझाता हूँ। देखो, कनाई का मरने का कारण था दोमा, पर मुजान किसी तांजीरो के डर से किसी अपर मून को जाने नहीं देते, इसलिए वो भी बच गई। और सेम रीजन के वजह से काइगाकू भी डीमन नहीं बनेगा और ये तीनों आराम से अपर मून 4 हातेंगु को हर देंगे। अब नेक्स्ट अपर मून है बिवावाली नकी में, जिसको उबनाई और मित्सुरी हर देंगे। अब है अपर मून ट्री, अपना अकाजा। अगर तुम्हें लगता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ये दोनों बहुत पीटेंगे तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ साबितो भी जिंदा है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में गियू भी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए साबितो भी जिंदा है। अकाजा से लड़ने गियू और साबितो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे, अकाजा की टेक्निक के सामने कोई बोल सकता है क्या? ये तो तुम्हें पता ही है कि तांजीरो जिंदा है और तांजीरो ने सबको ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सी थ्रू वर्ल्ड भी सिखा दिया है और ये दोनों मिलकर अकाजा को उसकी बैक स्टोरी भी याद आने नहीं देंगे। अब है अपर 2 दोमा, जिससे लड़ने शिनोबू, इनोशुके और सानेमी जाएंगे, जो दोमा को हरा देंगे और शिनोबू भी बच जाएगी। अब है अपर 1, जिससे लड़ने अपना तांजीरो, ग्योमी और तांजीरो जाएंगे, जो बिना किसी दिक्कत के कोकुशिनो को नकीमे के पास पहुंचा देंगे और सिर्फ मुजान बचा है। इसके साथ तो नाइंसाफी होगी। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना और वीडियो आइडियाज भी सजेस्ट कर देना और लाइक एंड